नमस्कार। मैं नित्यानंद शर्मा। चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ी जा रही विपक्ष की लड़ाई आगे और बढ़ने वाली है। शांति और सुलह की कोई भी राह दूर दूर तक अभी तो दिखाई नहीं दे रही। कुछ ऐसी ही खबरें सामने भी आ रही हैं। रविवार को छुट्टी के दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बिना किसी का नाम लिए वोट चोरी का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी और पूरे विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। चुनाव आयोग की यह पत्रकार वार्ता चेतावनी भरे अंदाज में थी, जो आग में घी का काम कर गई कि यदि 7 दिनों में लगाए गए आरोपों का शपथ पत्र नहीं दिया गया या फिर देश से माफी नहीं मांगी, तो लगाए गए सभी आरोपों का कोई मतलब नहीं होगा, सभी निराधार होंगे। और अगले ही दिन पहले से हमलावर नाराज विपक्ष यानी इंडी गठबंधन के सदस्यों की कई बैठकें होती हैं। इन बैठकों से यह खबर निकलकर सामने आती है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग लाना चाहिए। हालांकि अभी यह कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चा की शुरुआत जरूर हो गई है। चुनाव आयोग को वोट चोर बताने में, एसआईआर का विरोध करने में एक बात जरूर हो गई, इंडी गठबंधन ने राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। अभी तक लग रहा था कि गठबंधन टूट सकता है, बिखर जाएगा या ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। इन सब खबरों पर विराम लग गया। राहुल गांधी के पीछे तमाम विपक्षी दलों के नेता खड़े हो गए। अब सवाल यह है कि कितने दिनों तक ऐसा चलेगा। फिर भी अभी तो नेता राहुल गांधी ही है। राहुल गांधी ने सभी सहयोगी दलों के साथ चुनाव आयोग पर जिस तरह के आरोप लगाए हैं, उससे तो यही लगता है कि सारे मिलकर चुनाव आयोग की साख को गिराने में लगे हैं, चोर साबित करने में लगे हैं। भारत के चुनाव आयोग की पूरे विश्व में तारीफ होती है। कई देशों के प्रतिनिधि तो आयोग के काम करने के तरीकों को देखने, उससे सीखने आते हैं। 90 से 100 करोड़ लोगों का मतदान कराने में किस तरह का मैनेजमेंट किया जाता है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। उसके बाद भी भारत का विपक्ष चुनाव आयोग को चोर साबित करेगा, तो इसका क्या फायदा होगा, और अगर होगा तो किसको और कितना फायदा होगा? क्या कांग्रेस के या सहयोगी दलों के वोट बढ़ जाएंगे? बिहार चुनाव में इसका कोई फायदा होगा? क्योंकि एसआईआर का विरोध और चुनाव आयोग चोर है, ये बिहार विधानसभा चुनाव में जनता के मुद्दे तो है नहीं। इन मुद्दों को लेकर सड़कों पर यात्रा निकाल देने से जनता का क्या भला होना है? इन बातों से ही लगता है विपक्ष जनता के मुद्दों से भटका हुआ है। जेडीयू या बीजेपी को घेरें, इन पर आरोप लगाएं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास कार्यों की बात करें, तो समझ में आता है कि जनता के मुद्दों पर विपक्ष की घेराबंदी है। लेकिन देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करना, हवा हवाई आरोप लगाना, वोट चोर कह देना, भाजपा से मिली भगत बताना, संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र खतरे में है, डर का माहौल है, ऐसा बनाना, ये सब राजनीतिक दांवपेच तो हो सकते हैं, लेकिन जनता के असल मुद्दे नहीं हो सकते। ये सब बातें अपनी जगह तो है ही, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग का प्रस्ताव लाना इस बात को और ताकत देगा कि विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने में लगा है। और अगर महाअभियोग आता है, तो यह इतिहास में पहली बार होगा जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इस तरह का एक्शन विपक्ष की ओर से लिया गया है। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।